राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब मम्मी, आप चाय में चीनी बहुत डालती हैं। अजय का स्वर तल्ख था। क्या करूं, कभी कभी अंदाजा नहीं मिल पाता। वसुधा के स्वर में लाचारी स्पष्ट नजर आ रही थी। एक ही काम आप रोज करती हैं, तब भी सही नहीं कर पाती। अजय के कहने पर वसुधा का मन भीग गया। यह वही अजय था जिसके लिए वह हर तरह से नए नए नाश्ता तैयार करके देती थी। तब अजय को उससे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन इधर कुछ सालों से वसुधा का हर तौर तरीके से नागवार लगने लगा था। बहू सलोनी तो पहले से ही वसुधा को पसंद नहीं करती थी। अब अजय भी माँ के हर काम में खोट निकालने लगा था। 80 वर्ष से वसुधा के में पहले जैसी तेजी नहीं थी, फिर भी वह कामकाज से पीछे नहीं हटती। भगवान की दया से वह अब भी तमाम बीमारियों से मुक्त थी। न हाई ब्लड प्रेशर था, न ही शुगर। रिश्तेदार नातेदार आज भी वसुधा का मान रखकर उससे मिलने जुलने आते रहते। वसुधा सबका ख्याल रखती। अगर अजय को यह सब पसंद नहीं आता था, सिवाय ससुराल के, यहाँ तक कि दोनों सगी बहनों से भी उसे खास लगाव नहीं था। यह ठीक था कि अपनी दोनों सगी बहनों की परवरिश और शादी ब्याह उसी की जिम्मेदारी थी, जिसे उसने बखूबी निभाए। मगर खुद के अहंकार ने बहनों में दूरी खड़ी कर दी। इसी वजह से उनका भी मन अजय से खिन्न था। अभी कभी कभार उससे मिलने आती। ऐसे ही एक दिन वसुधा की सगी भतीजी राधा मिलने आ गई, तो अजय ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। जब वह चली गई तो कहने लगा, तुम्हारे भाई की लड़की है, तुम मान सम्मान दो। क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? वसुधा से रहा न गया। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, भूल गए क्या? जब तुम्हारे पिता ने हम 4 लोगों को मझधार में छोड़कर दूसरी शादी कर ली, तब इन्हीं भाइयों ने हमें सहारा दिया। वसुधा के पति धर्मवीर सरकारी स्कूल में मास्टर थे। अपनी से आधी उम्र की लड़की रचना को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इश्क कर बैठे। तब उनकी उम्र 35 साल की थी, वही रचना की 17 साल। वह गर्भवती हुई तब उसके माँ बाप ने साफ साफ कह दिया कि अब उसका इस घर से रिश्ता खत्म है। उसी से शादी रचाकर जिंदगी गुजारे। रचना बेहद खूबसूरत थी। धर्मवीर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः लोक लाज के भय से नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई भाग गए। वसुधा के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। तब उसके दोनों भाइयों ने उसे अपने घर में पनाह दी। अजय 8वीं में पढ़ रहा था। वसुधा की भाभियां उस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं थी। वे नागमोह सिकड़ती रहती, मगर भाइयों के आगे उनकी एक न चलती। बाद में अजय को एक चचेरे भाई ने सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी लगवा दी। बाद में प्रमोशन पाकर वह सम्मानित पद पर पहुंच गया। रुपयों पैसे की कोई कमी नहीं थी अजय के पास, सो उसमें अहंकार आ गया। उस पर अपने बुरे दिनों का ख्याल जब रिश्तेदारों की उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार हुआ था। वक्त वक्त की बात थी। आज वह हर तरीके से संपन्न था, मगर मन की रिक्तता नहीं गई थी जिसे अपने पिता से शिकायत होनी चाहिए। वह रिश्तेदारों से चिढ़ा हुआ था। एकांत पाकर वसुधा राधा से कहने लगी, अजय कहता है कि मेरा सब अंग ठीक से काम कर रहा है, मैं क्यों मरूंगी? उनके कंठ जो है वो रूंध गए। भला कोई अपनी माँ से ऐसे कहता है? कैसा बेटा है जो माँ की मौत का इंतजार कर रहा है? राधा को हार्दिक कष्ट हुआ। उसे बुआ से लगाव था। पिता और चाचा के जाने के बाद सबसे करीबी बुआ ही थी। वह जब भी उनसे मिलती तो उसमें उसे पापा का अक्स नजर आता। कहती थी कि बुआ ही बची हैं, बाकी तो एक एक कर चले गए। यह बुआ से उसकी आखिरी मुलाकात थी। 2 महीने बाद खबर आई कि बुआ का एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वे चल बसी। बुआ की तबीयत अंदर से नासाज होगी, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि वे असहज महसूस कर रही हैं। जानती होंगी कोई नहीं चाहता कि वे अब जिंदा रहें। बेटियों का अपना परिवार बंदिशें है, चाहने और निभाने में फर्क होता है। यह बात बुआ जी बखूबी जान चुकी थी। तभी तो जाते जाते भरे मन से बोली, भगवान मुझे उठा लेना, अब जीने की इच्छा नहीं रही। आंचल से आंसुओं को पोंछा, मेरा मन द्रवित हो गया। भागते हुए आई। बुआ की अर्थी उठने ही वाली थी। थोड़ी देर बाद उनके दोनों बेटियां भी आ गईं। मैंने बुआ के चेहरे को देखा, उसमें परम संतोष का भाव नजर आया, मानो परमानंद में विलीन होने जा रही हूँ। सच, मौत से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। जिंदगी से 1000 शिकायतें होती हैं। गोरी लंबी खूबसूरत बुआ जी के प्रति फूफा जी के दिल में ऐसी कौन सी वितृष्णा जागी जो उनका परित्याग करके रचना के साथ भाग गए? ये आज भी मेरे दिल को कचोटता है।
तब मैं काफी छोटी थी और नासमझ थी, मगर आज जब बुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव देखे तो मैं भी खुद को रोक न सकी। आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बह निकली। यह खुशी और उनसे बिछड़ने दोनों के थे। खुशी इस बात की थी कि वह उस बेगाने दुनिया से बहुत दूर जा रही थी, जहाँ समय के साथ खून के रिश्तों का भी रंग फीका पड़ने लगा है। बिछड़ने का इसलिए कि अब रिश्तों का वह छाव नहीं मिलेगा जो मेरे पापा का एहसास दिलाती थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे।